हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ट्रिक गुरु जो लेकर आया है आपके लिए स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक, जिसमें आप हर तरह के सवाल कम से कम 30 सेकंड में हल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 30 सेकंड में आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए अगला स्लाइड, जिसके अंदर आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। 1 से 25 तक के स्क्वायर याद करने से आपको स्क्वायर सॉल्व करने की ट्रिक पता चल जाएगी। स्क्वायर सॉल्व करने की ट्रिक तो वैसे तो 1 से लेकर 9 तक की है, मगर आप सब याद रखेंगे तो 25 तक याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या सुविधा मिलती है। आगे एक बॉक्स दिया रखा है, जिसमें बता रखा है एक एक बराबर 1 और 9, 4 बराबर 2 और 8, 9 बराबर 3 और 7, 6 बराबर 4 और 6 और 5 बराबर 5। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप एक का स्क्वायर करते हो तो एक आता है और 9 का स्क्वायर करते हो तो 81 आता है, और इन दोनों का लास्ट डिजिट जो स्क्वायर का है वो है एक। तो एक किसके अंदर आता है लास्ट डिजिट, वो एक के में आता है और 9 में आता है, 11 में आता है, 19 के स्क्वायर में आता है, 21 के स्क्वायर में आता है, 29 के स्क्वायर में आता है। ऐसे बताओ दोस्तों, ये आगे आगे बढ़ता जाता है। इसी तरह देखिए 2 का स्क्वायर 4 है और 8 का स्क्वायर 64 है, और 4 किसका लास्ट डिजिट है, 2 और 8 का लास्ट डिजिट है। इसी तरह 12 और 18, 22 और 28, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। देखिए 22 का स्क्वायर किया तो 484 आया, जिसका लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। इसी तरह देखिए 18 का स्क्वायर किया 324 आया, जिसका लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। ऐसे आप कितनी भी करोगे तो उसका यही आएगा। आगे देखिए दोस्तों, 3 का स्क्वायर किया तो 9 और 7 का स्क्वायर किया तो 49। 3 का स्क्वायर किया तो 9 और 7 का स्क्वायर किया तो 49, दोनों का लास्ट डिजिट 9 है। इसी तरह देखिए 13 का स्क्वायर किया तो 169 और 17 का स्क्वायर किया तो 289, लास्ट का डिजिट क्या है, 9 है। तो ये चीज़ आपको हमेशा आगे सवालों में बहुत ज़्यादा तरीके से ध्यान रखनी है और आपको अच्छी तरह से पता लग जाएगा। 4 का स्क्वायर कीजिए दोस्तों, देखो 16 और 6 का स्क्वायर 36, लास्ट डिजिट 6, 4 और 6 देख लो दोस्तों। तो ये आपको आगे आगे काम आता जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है तो इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो ये ऐसे आएगा। और जीरो तो आप जानते हो, 10 का स्क्वायर करो तो 20 का स्क्वायर करो तो 400। अब यहाँ दोस्तों देखना, आप 10 का स्क्वायर करते हो तो 100 आता है, 20 का स्क्वायर करते हो 400 आता है, 30 का स्क्वायर करोगे तो 900 आएगा, और 40 का स्क्वायर करो 1600 आएगा। तो ये याद आपको हमेशा रखना है, क्योंकि 1 से 9 तक का जो स्क्वायर होता है वो आपको हर सवालों में लाभदायक प्रदान होता है। दोस्तों अगली स्लाइड में अपन देखेंगे कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हम आपको क्वेश्चन सॉल्व किए हुए दिखाएंगे, हम आपको समझाएंगे। अगर आपको समझ में भी नहीं आता है तब आप बॉक्स के जरिए तुरंत समझ जाएंगे, ये आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों अगली स्लाइड में देखिए स्क्वायर रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अपना एग्जांपल दे रखा है अपन ने, अंडर रूट है 1521 जो 39 का स्क्वायर है, और इसको सोल्व करने का तरीका देखिए दोस्तों। आपको 1 से 9 तक का स्क्वायर आता है, ठीक है, और आपको ये भी मालूम कि इस संख्या का जो लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। यानी तो आप जानते हैं अभी ये इसका 1 का होगा या 9 का होगा या 11 का 19 का, ऐसे तरीके से होगा। तो यहाँ देखेंगे तो 4, ये जो 1521 है, तो यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर करते हैं 16 आता है, तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आएगा। 1600 1521 से ज़्यादा है, तो यहाँ देख सकते हैं यानी 40 से नीचे का स्क्वायर है, और 40 के नीचे का स्क्वायर में 39 आता है, जिसका 39 का 9 लास्ट में है, तो 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है। तो इसी तरह इसका समझ जाइएगा कि ये एक है, ये इसके निकटतम है, इसलिए आप ये देख सकते हैं कि ये 39 का स्क्वायर है 1521। इसी तरह देखिए दोस्तों 8649, ये अंडर की संख्या है जो 93 का स्क्वायर है। तो यहाँ आप देखिएगा कैसे पता चला, 81, लास्ट आगे के दो डिजिट देखिएगा सर दोस्तों, बस आगे के दो डिजिट देखिए। 81 86 दे रखा है, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है, यानी 90 और 100 के बीच में है, और लास्ट डिजिट है 9। तो आप समझ जाएंगे या तो 93 होगा या 97 होगा। 93 कंफर्म होगा, 97 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 10,000 के नज़दीक जाता है 97, और यहाँ पे अपने को 10,000 के नज़दीक नहीं जाना है, यहाँ पे 9,000 के नज़दीक जाना है। तो आप जान सकते हो इस तरीके से इस सवाल को अपन सोल्व कर सकते हैं। 93 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता चलेगा 8649, यानी 8649 होता है। अगला सवाल दोस्तों, इसको और भी अच्छी तरीके से समझाया गया है ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। यहाँ देखेंगे अंडर रूट की संख्या है 7396, यानी 7396, जो अंडर रूट की संख्या है वो किसका स्क्वायर है।
ये वहाँ पे बता रखा है उत्तर में 86 का। और आगे की दो डिजिट देखिए दोस्तों, 73। 73 देखते हैं तो 73 किसी के स्क्वायर में नहीं आता। 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है। तो ये 80 और 90 के बीच का स्क्वायर है, ये आपको पता लग गया होगा दोस्तों। लास्ट डिजिट है 6, तो यानी यहाँ 4 या 6, यानी 80 90 के बीच में ये 84 हो सकता है या 86 हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप दोस्तों क्या करेंगे कि जो बड़ी संख्या आ रही है, यानी 90 का स्क्वायर होता है 8100 और 80 का स्क्वायर होता है 6400, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप घटा देंगे। तो 8100 में से 6400 घटाएंगे तो 1500 आता है, और इसको 2 का भाग दे देंगे तो 750, और इस 750 को 6400 में जो छोटी संख्या थी 6400 उसमें जोड़ देंगे तो अपने को पता लगा 7150। तो 7150 से ज़्यादा संख्या है ये, इसलिए अपन कहते हैं ये 86 का स्क्वायर है। अगली संख्या देखिए दोस्तों, ये बड़ी संख्या ली है अपन ने यहाँ पे 15,376, जो 124 का स्क्वायर है दोस्तों। यहाँ देखिए 124 का स्क्वायर ये है, लास्ट डिजिट 6 है तो 6 यानी 4 या 6 होगा। और आगे के दो डिजिट देखते हैं 15 है, मगर यहाँ पे क्या है 5 संख्याएं हैं, इसलिए आगे की 3 डिजिट देखेंगे 153। तो यहाँ देखते हैं 12 का स्क्वायर करते हैं तो अपने को पता चलता है 144, और 13 का स्क्वायर करते हैं 169। यहाँ देखिएगा 169 और 144 के बीच की स्क्वायर है, यानी ये 120 और 130 के बीच में है, और लास्ट डिजिट 6 है तो यहाँ 124 का स्क्वायर हो सकता है या 126 का स्क्वायर हो सकता है। तो वही मेथड अपनाएंगे दोस्तों। 16,900 में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। 16,900 में से 14,400 घटाएंगे तो 2500 आएगा, और 2500 को दो आधा करेंगे इसका, यानी 2 का भाग देंगे तो 1250। 14,400 में 1250 जोड़ेंगे तो 15,625 आएगा, जिससे ये संख्या छोटी है, यानी ये अपन कह सकते हैं ये 124 का स्क्वायर है दोस्तों। इसमें आपको ये पता चला दोस्तों कि यहाँ पे 1 से 25 तक स्क्वायर कैसे लाभदायक लाभदायक हो गए आपके। इस तरीके से आपको अच्छी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं दोस्तों। यहाँ अगली स्लाइड में देखिए दोस्तों, अब अपने को बताएं किसी संख्या का स्क्वायर कैसे किया जा सकता है, किस ट्रिक से किया जा सकता है। यहाँ देखिए आप 64 है, 64 का स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों यहाँ देखिए 64 का स्क्वायर करने पर आपको क्या करना है कि यहाँ पे पहले 4 का स्क्वायर करना है, फिर 6 का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर 16, जैसे का तैसा लिख देंगे। 6 का स्क्वायर 36, जैसे का तैसा लिख देंगे। और फिर अपने दोस्तों देखो अगले बॉक्स में देखिए क्या दिया हुआ है, 6 इंटू 4, यानी दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे, और जो संख्या आती है उसको 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर करना है तो 2 से गुणा कर देंगे तो 48 आएगा। इसको 48 को 6 के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, जो संख्या है जैसे अपन जोड़ करते हैं तो 6 के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, 1 के नीचे 8, 6 के नीचे 4, यानी 48 जोड़ देंगे तो अपने को यहाँ स्क्वायर इसका ज्ञात हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह देखिए 76 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो और फिर अब दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए, 7 6 42, 42 दूनी 84, 2 से गुणा करके 84 हो गया, और 84 को जोड़ देंगे। जो फर्स्ट डिजिट है उसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, सेकंड और थर्ड डिजिट के नीचे लिखेंगे, फोर्थ डिजिट के नीचे लिखेंगे, तब आपको फिर जोड़ने के बाद आपको अपनी संख्या जो है स्क्वायर ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 96 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 9 का स्क्वायर होता है 81। अब फिर देखिए दोस्तों 9 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, और 54 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 108। तो इसको जोड़ देंगे, यानी फर्स्ट डिजिट पे कुछ नहीं लिखेंगे, नीचे कुछ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। सेकंड डिजिट से जोड़ना चलोगे, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ जोड़ने स्क्वायर आ जाएगा 9216। अगला देखिए दोस्तों 104 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, और 10 स्क्वायर का और 10 का स्क्वायर होता है 100। फिर 10 और 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 40, 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 80, और 80 को इस तरीके से ही जोड़ दिया जाए तो अपने को पता चल जाएगा 10,816, जो 104 का स्क्वायर है। अब अगला स्क्वायर देखिए बड़ा ही लिया है, कोई उदाहरण 146 का स्क्वायर, इसमें 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 14 का स्क्वायर करेंगे 196, 14 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा, 84 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आएगा, जो अपन जोड़ देंगे इसके अंदर, और फिर अपने पास जो आंसर आएगा वो आपके सामने है 21,316 आपका आंसर है। इसी के साथ दोस्तों आज की ये स्लाइड खत्म होती है। थैंक यू, और इसको सब्सक्राइब कीजिए आप, और इससे रिलेटेड अगली और वीडियोस देखिए। अगली वीडियो जो अपनी होगी क्यूब की, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 2 दिन, उसके बाद में हम आपको
क्यूब बताएंगे शॉर्ट ट्रिक से, और फिर आपको कई चीज़ें अच्छी तरीके से बताई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।